पाकिस्तान की सेना ने आधिकारिक रूप से पहली बार कबूल किया है कि 1999 के करगिल युद्ध में उसकी भागीदारी थी, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। हमें तो पता ही था, भारतीय सेना ने तो इनके फौजियों को दफनाया है, वहां पे नमाज जनाजा पढ़वाई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। रक्षा दिवस के मौके पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने करगिल में पाक सेना के जवानों की मौत की बात स्वीकार की। वो भी आप लोगों ने देखा कि वहां पे जो लोग जो कैजुअल्टीज हुई हैं, उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो रिसीव करने से इनकार कर दिया गया था। हमने उन सोल्जर्स को, उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को इज्जत दी जिनका ये लोग पूछते नहीं थे। भाई साहब इनका नाम नहीं लेते थे, कह रहे पता नहीं कौन है, मर गए जाने दो, हमारा कोई नहीं है, ये हम इसको जानते ही नहीं कौन है। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की ये पोजीशन थी कि ये मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की फौज नहीं लड़ रही। भारत के एक ब्रिगेडियर थे एमपीएस बाजवा साहब, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब, उन्होंने साइटेशन लिखा कि ये जो बच्चा है ये बड़ी बहादुरी से, ठीक है हमने इसकी जान ले ली, ये हमारा दुश्मन था लेकिन बड़ी बहादुरी से लड़ा। तब उसको पाकिस्तान का जो टॉप अवार्ड है, करेज का, ब्रेवरी का टॉप अवार्ड, तब उसको दिया गया। ये दोगलापन है पाकिस्तानी फौज का। तो ये तो एक एक्सट्रीम किस्म का डिनायल था, एक बहुत बड़े फैक्ट का, कि जी हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों 25 साल बाद आखिरकार पाकिस्तान ने कारगिल का सच मान लिया है। पाकिस्तानी सेना ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह माना है कि भारत के खिलाफ 1999 के कारगिल युद्ध में वह शामिल था। रक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में पाक सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर ने भारत के साथ अलग अलग जंग में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इन युद्धों में कारगिल युद्ध भी शामिल था। इससे पहले 2 दशकों से ज्यादा समय से पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर इस संबंध में कोई भी टिप्पणी करने से सावधानी बरतता था। जनरल आसिफ मुनीर ने अपने संबोधन के दौरान कहा, पाकिस्तानी बहादुरों का समूह है जो आज़ादी के महत्व करता है और आज़ादी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने आगे कहा, चाहे 1948 हो, 1965 हो, 1971 हो या 1999 का कारगिल युद्ध हो, हजारों सैनिकों ने देश के और इस्लाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। यह बयान पाकिस्तान द्वारा लंबे समय से दिए जा रहे आधिकारिक बयानों से पूरी तरह अलग है। पाकिस्तान आज तक कारगिल जंग के बारे में यह कहता आया है कि इस हमले को मुजाहिदीनों ने किया था। जनरल मुनीर के इस बयान से पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया है कि कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी। इस जंग के दौरान पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में रणनीतिक ठिकानों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की करारी शिकस्त हुई थी, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कारगिल सेक्टर से सेना के जवानों को वापस बुलाने का आदेश देने के लिए मजबूर किया था। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह कबूल लिया है कि कारगिल में पाकिस्तानी फौज मुलविस थी। हमें तो पता ही था, भारतीय सेना ने तो इनके फौजियों को दफनाया है, वहां पे नमाज जनाजा पढ़वाई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। हमने उन सोल्जर्स को, उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को इज्जत दी जिनका ये लोग पूछते नहीं थे। भाई साहब इनका नाम नहीं लेते थे, कह रहे पता नहीं कौन है, मर गए जाने दो, हमारा कोई नहीं है, ये हम इसको जानते ही नहीं कौन है। एक था कैप्टन था कर्नल शेर खान, कप्तान था पाकिस्तानी फौज का कर्नल शेर खान। जब वो मारा गया तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब हम तो इसको जानते ही नहीं है कौन है, कहा हमारा तो है नहीं है, मरमुरा गया होगा कोई, ये है कोई मुजाहिदीन, ये सो कॉल्ड कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है कोई, हमारा बंदा है ही नहीं। फिर उसके बाद भारत के एक ब्रिगेडियर थे एमपीएस बाजवा साहब, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब, उन्होंने साइटेशन लिखा कि ये जो बच्चा है ये बड़ी बहादुरी से, ठीक है हमने इसकी जान ले ली, ये हमारा दुश्मन था लेकिन बड़ी बहादुरी से लड़ा। तब उसको पाकिस्तान का जो टॉप अवार्ड है, करेज का, ब्रेवरी का टॉप अवार्ड, तब उसको दिया गया। ये दोगलापन है पाकिस्तानी फौज का। आज की तारीख में आसिम मुनीर कह रहा, हां हमारे जो फौजी थे ना वो बड़ी बहादुरी से लड़े, 1947-48 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 65 पे भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 71 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, कारगिल में भी बड़ी बहादुरी से लड़े। ये भी बोल दो, ठीक है आसिम मुनीर, जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आ ही गया तो यह भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएसजी वाले भेजे थे, उनकी भी तारीफ कर देना कि बड़े बहादुरी से। देखो सुनो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये क्यों सिग्निफिकेंट है। एक्चुअली इवन इन 1949 ये पाकिस्तान की फौज इतनी चोटी फौज है, आज मैं इस फौज की पतलून उतारता हूं।
जो हमारे बड़े थे इनकी पतलूनें 93,000 ढाका में उतार चुके हैं। दोस्तों, 2024 और गौरवारी आज फिर इनकी पतलूनें उतारने लगा है। वहां पे जो लोग जो कैजुअल्टीज हुई हैं उनकी जो डेड बॉडीज हैं वो रिसीव करने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि जब आपकी पोजीशन ये है कि हम तो है ही नहीं, तो आप ज़ाहिर डेड बॉडी तो नहीं वसूल कर सकते। तो ये तो एक एक्सट्रीम किस्म का डिनायल था, एक बहुत बड़े फैक्ट का, कि जी हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। तो उसको जो है वो अगर आके तो अब कोई किसी ने तस्लीम किया, तो इंडिया अगर उसको किसी तरीके से हाईलाइट कर रहा है तो ये समझ में आने वाली बात है। जी चीमा तो साहब, ये आपको आवाज आ रही तो है? आपकी क्या वजह है कि जी 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 मुझे आवाज आ रही है, मुझे आपको हाँ, आवाज आ रही है लेकिन सर? आप फ्रोजन हैं, आप जो है ना लेकिन वो स्क्रीन पे फ्रोजन है। अच्छा, वो मेरा ख्याल है थोड़ा इंटरनेट का सर इशू है। लेकिन सर क्या वजह है कि पाकिस्तान आज तक इसको हाईलाइट, इसको मानता नहीं रहा, या पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ ने या वजीर आजम ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया फिर आज तक, या अभी क्यों किया गया है, पहले क्यों नहीं किया गया? नहीं, ये तो क्या बात है कि मानता क्यों नहीं पाकिस्तान, तो पहले दिन से उसकी ये पोजीशन रही, क्योंकि उसमें जो है वो जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया उसके बेशुमार जो पहलू हैं। पहली बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट वहाँ पे इन प्लेस थी वो उसकी मर्जी के बगैर बाकौल एस्टेब्लिशमेंट के ये सारा खेल जो है वो खेला गया, किसी को कंसल्ट नहीं किया गया, ना ही गवर्नमेंट को, ना ही अवामी हलकों को, और ना ही किसी भी तरीके से कंसल्टेशन का कोई और प्रोसेस जो है वो फॉलो किया गया। तो इस हवाले से ये एक टोटली इलेजिटिमेट किस्म की एक एडवेंचर था, जो चंद लोगों ने, और खुद चंद लोगों के अंदर आप देखें कि मिलिट्री सर्कल्स के अंदर ये एक बहुत बड़ा इस पे जो है एतराज रहा है कि उसको एतमाद में नहीं लिया गया। इवन टॉप 2-3 बंदे जो हैं वो भी नहीं, 2 बंदे जो थे उनको एतमाद में लिया गया, और वो भी पूरे तरीके से नीटी-ग्रिटी समेत नहीं। तो इस हवाले से आप यूँ समझ लें तो ये एक बहुत ही सोलो किस्म का एक ऑपरेशन था, जिसके पीछे बहुत बड़े-बड़े जो है वो डेंजरस किस्म के मैसेजेस थे। मसलन ये कि पाकिस्तान मिलिट्री में अगर कोई शख्स किसी तरह के एडवेंचर पे उतर आया है, मुहिम जो आ गया है, तो वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से लेके तो वहाँ की जितनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उन सब को जो है वो इलीगली और अनलॉफुली जो है वो कॉर्नर करके तो अपने डिसीजन कर सकता है, और इस हद तक जा सकता है कि पूरे मुल्क को दांव पे लगा सकता है। क्योंकि इस तरह की जो फ्लाइट है उसका ज़ाहिर है फॉल आउट ये भी हो सकता है ना कि आप पूरे के पूरे जाएँ, और तकरीबन बात हुई चूँकि आप तो बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई। आपकी बहुत बड़े पैमाने पे लोग मारे गए, और आपने डेड बॉडीज़ वसूल इसलिए नहीं की कि आपने जब कहा कि हम हैं ही नहीं, तो डेड बॉडी किस चीज़ की? तो ये तो सारे मुजाहिदीन हैं, हालाँकि वहाँ कोई मुजाहिदीन जो है वो नहीं था, ना ही मुजाहिदीन का कोई ऐसा सर्कल है, जिसकी इस तरह की कोई प्रेज़ेंस जो है वो किसी इस तरह के एरिये में आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे एक इल्लीगल अनलॉफुल किस्म की एक बैटल थी, जो कि चंद शख्सियत के गिर्द घूमती थी। उसको कवर अप करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, और फ्यूचर में उसके जो भी कोई रिएक्शन हो सकता था पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी सिस्टम के अंदर, उससे बचने के लिए ज़ाहिर है कि ये पोज़ीशन ली गई।